हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स सेशन 2017 है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं रेगुलर एमबी पब्लिकेशन का। ये है सेट नंबर 39। ठीक है, तो जो लोग जो हैं रेगुलर एमबी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश के लिए कितना इंपॉर्टेंट बुक है। सारे इसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसके इंग्लिश सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 यानी कि पीटी जिसे बोलते हैं, एसएससी सीएचएसएल प्री, फिर आपका सीपीओ पीटी, फिर आपका स्टेनोग्राफर एमटीएस, फिर आपका सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस। इन दोनों में जो है सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में आपको 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है क्या क्या है एमबी पब्लिकेशन से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व किया है। अगर आप द एमपीएस एकेडमी के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप जानते हैं। अगर आप पहली बार इस लेसन को देख रहे हैं तो आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल द एमपीएस एकेडमी जिस पर आप लेसन देख रहे हैं उसको विजिट करिए जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। 2016 और 2019 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, पीटी और मेंस दोनों। 2018 का भी हम कर रहे हैं और इसके तुरंत बाद जो है आपको 2020 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि 2020 में सीएचएसएल पीटी हुआ है, सीपीओ पीटी हुआ है, स्टेनोग्राफर हुआ है, सीजीएल हुआ है और सीजीएल मेंस भी हुआ है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि आपका इसी साल 2021 में आपका अप्रैल मई मंथ में जो है आपका सीएचएसएल और सीजीएल का पीटी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग 2020 के भी सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आप लोग लेसन को कंप्लीट देखते रहिए, जो भी लेसन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप कंप्लीट देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए, या फिर अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं कि हाँ इस प्रकार से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या जो भी पार्टिकुलर आपका कोई ऐसा चैप्टर हो या फिर ऐसा कुछ हो जिसमें समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर आपको एक अलग सा लेसन बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग सेट नंबर 39 से सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्शन क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक, उस चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक, तो जो एरर वाला पार्ट है आप उसे अपने आंसर के रूप में चूज करें। ठीक है, अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस। सी वॉज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। ठीक, सी वॉज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। अब यहाँ पर देखिए सी वॉज सो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका, फिर हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपका नियर टू। ठीक, देखिए नियर टू, नियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है नज़दीक, समीप। ठीक, और एक वर्ड होता है क्लोज टू, एक वर्ड होता है क्या, क्लोज टू, इसका मतलब भी होता है नज़दीक या समीप। तो कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि या तो आप सिर्फ नियर का यूज़ करें या क्लोज टू का यूज़ करें। ठीक है, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में आपका नियर के साथ टू का यूज़ हुआ है, तो गलत आपका यहाँ पर यही ऑप्शन बी वाला है। या तो आप सिर्फ नियर का यूज़ करिए, अगर आपको टू को यूज़ करना है तो नियर को रिमूव करिए और क्लोज को यूज़ करिए। ठीक है, तो सी वाज नियर अचीविंग हर गोल या फिर सी वाज क्लोज टू अचीविंग हर गोल, दोनों का अर्थ एक ही होगा, यानी कि वो अपने गोल यानी कि उसका जो लक्ष्य है वो उसके काफ़ी नज़दीक थी, समीप थी। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप नियर का यूज़ करें सिर्फ या फिर क्लोज टू का यूज़ करें। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ही वॉच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। ठीक, ही वॉच्ड एज फाइट्स यानी कि उसने देखा लड़ाई झगड़ों को, ब्रोक आउट यानी कि फैल गया एकदम अचानक से। लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद होता है तो पूरा वो फैल जाता है। ठीक, या कोई भी र्यूमर ऐसा होता है तो फैल जाता है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि ही वाज एज फाइट्स ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। देखिए अलोंग का जो वर्ड का अर्थ होता है वो होता है के साथ में। चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है कि पूरे शहर में, ठीक है, पूरे शहर में जो है ये लड़ाई जो है एकदम फैल गई, तो पूरे शहर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अक्रॉस का। ठीक है, अक्रॉस मतलब होता है पूरे।
मतलब कि मान लीजिए कि ये शहर है 1 किलोमीटर के दायरे में एक शहर है, तो ये पूरे शहर में फैल गया, तो ये आपका हो गया अक्रॉस द सिटी। ठीक है, अलोंग द सिटी मतलब कि इस सिटी के साथ, तो यहाँ पर ये सेंस नहीं बन रहा है, बन रहा है कि पूरे शहर में। ठीक, तो यहाँ पर हम अलोंग की जगह क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। एवरीवन वाज प्लीज टू लर्न द एक्टर व्हिच फिल इन द ब्लैंक हिज रोल्स एज द कैप्टिवेटिंग पायरेट। कैप्टिवेटिंग मतलब क्या होता है, अपहरणकर्ता। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। एवरीवन वाज प्लीज्ड यानी कि सब लोग जो है बहुत ही प्लीज थे लर्न, ऐसा देखकर कि जो एक्टर है वो अपना जो उसका रोल है वो उसने क्या किया। यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सही अर्थ इसका समझ जाएंगे। तो रिप्राइज मतलब कि कट जाना, कटवा लेना। ठीक, रेस्क्यू यानी कि बचाव करना, सेव यानी कि बचाना, फ्री यानी कि मुक्ति आजाद। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है कि जो मेन हीरो है उसने अपने रोल को क्या किया, कटवा लिया। मतलब कि जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ वेब सीरीज या मूवीज ऐसी आती हैं जिनमें शायद अगर कुछ ऐसा गलत हुआ तो वो क्या होता है, वहाँ पर से उस सीन को या जो भी थोड़ा समय के लिए जो होते हैं सीन्स, उसे क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है, रिप्राइज कर दिया एक्टर ने अपने रोल को। ठीक है, जो कि एक लीड रोल था। यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमंड नेकलेस वाज फिल इन द ब्लैंक टू फार फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। यानी कि जो डायमंड नेकलेस है, ठीक है, वो इस साधारण पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। मतलब फिजूल खर्ची है कि हम इस छोटे से पार्टी के लिए हम एक डायमंड नेकलेस लें। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। डिस्टेंस यानी कि दूरी, लॉन्ग यानी कि लंबा, वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा, फार टू एक्स्ट्रावेजेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि वेरी मच का यूज़ क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज़ करने के लिए। ठीक, तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू का यूज़ है, तो टू का यूज़ भी होता है ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ हमें ज़रूरत है बहुत को यूज़ करने के लिए, इसलिए हम फार का यूज़ करेंगे। अगर हम वेरी मच यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी होता है बहुत ज़्यादा, तो ये टू फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हम वेरी मच को रिमूव करेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। मीन्स कि वेरी मच को नहीं यूज़ करेंगे, फार के साथ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन 5 to 6। यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड बताना है अपने आंसर के रूप में, यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। फॉलिसी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रांति, यानी कि आपने जो है मत अलग अलग रखा है। ठीक है, अपने जो है अलग अलग मत रखा है, किसी का पक्ष इधर ले लिया, किसी का पक्ष उधर ले लिया। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। कन्फॉर्मिटी इसका मतलब क्या होता है, अनुपालन। श्योरिटी यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड के रूप में। जैसे हम लोग बोलते हैं श्योरिटी अपने आप रखिए कुछ, जैसे कि कुछ जमानत के इस तरह के पेपर्स, ऐसे बोला जाता है कि अगर आप लोन लेने जाइए तो इस तरह का रखा जाता है आपको, बॉन्ड एक प्रकार का। तो यहाँ पर आप प्रतिभूति उसे बोल सकते हैं। बायस यानी कि पक्षपात। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एविडेंस यानी कि सबूत। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रोच इसका मतलब क्या होता है। रिप्रोच मतलब इसका मतलब होता है कि आपको जो है किसी ने डांटा है, आपका तिरस्कार किया है। क्या किया है, तिरस्कार या फिर डांटा है आपको। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका है कमेंड यानी कि सराहना, प्रशंसा करना। लाउड यानी कि प्रशंसा करना। एक्सोनरेट, ये कल हम लोग वर्ड पढ़े हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो चलिए यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। आरोप मुक्त कर देना यानी कि किसी को आपने दोष मुक्त कर दिया। एडमोनिस यानी कि डांटना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7 to 8, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना यानी कि विपरीत शब्द। वेनिरेशन का, वेनिरेशन मतलब क्या होता है, वेनिरेशन मतलब होता है सम्मान। क्या होता है, सम्मान, आदर। ऑप्शन देखते हैं। एडोरेशन, एडोरेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रद्धा, सम्मान। कंटेम्प्ट यानी कि निंदा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ठीक, एक तरफ आपका आदर हो रहा है और एक तरफ आपका निंदा हो रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। रेवरेंस यानी कि सम्मान। एडमायरेशन यानी कि प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पग्नेबल इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, विवादास्पद है। क्या है, विवादास्पद है। ऑप्शन देखते हैं। डाइसी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है वो चीज़। ठीक, डिबेटेबल यानी कि विवादास्पद, तो इसका मतलब विवाद, ये तो सिनोनिम है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। इनड्यूबियस जिस पर संदिग्ध ना हो, कोई विवाद ना हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन से, ड्यूबियस है तो संदिग्ध, इनड्यूबियस है तो जो संदिग्ध ना हो, जिस पर विवाद ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हेजी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धुंधला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज काउजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम।
यानी कि आपने जो है किसी चीज़ मतलब किसी स्थिति या फिर किसी समस्या का जो है एग्जैक्ट आपने बताया है कि आखिर इससे हमें निकलने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, कि आप जो है एकदम एग्जैक्टली आंसर बताते हैं, एग्जैक्टली अपना जो है ओपिनियन रखते हैं, ऑप्शंस रखते हैं। टू टेक आउट फ्रस्ट्रेशन बाय बीटिंग अ पर्सन, यानी कि आपने जो है फ्रस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति को पीट डाला, मत करिएगा ऐसा कभी। ऑप्शन बी है आपका टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, गलत निर्णय लेना। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यानी कि आपने जो है एकदम एग्जैक्ट आंसर प्राप्त कर लिया, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टू अनविटिंगली फॉल इनटू अ ट्रैप, अनविटिंगली मतलब कि अनिश्चय, यानी कि आपने कोई आप ट्रैप में फंसने के लिए थोड़ी ना निश्चय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात हो रहा है कि आपने जो है गलती से अनिश्चितता से आपने किसी जाल में आप फंस गए, ट्रैप यानी कि जाल में फंसना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑन थीन आइस, इसका मतलब क्या होता है? ऑन थीन आइस मतलब, ऑन थीन आइस मतलब आपका हो गया कि टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, यानी कि आप जो है कुछ ऐसा चीज करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रिस्की है। ऑप्शंस देखते हैं। टू कीप फॉलोइंग आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स, यानी कि आप जो है मेहनत पे मेहनत दोबारा किए जा रहे हैं। टू इंड्योर अ हार्श विंटर, इंड्योर मतलब कि सहना, आप जो है बहुत ही सख्त रूखा ठंड जो है आप सह लिए, ऐसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट। टू कीप वन कूल इवन इन अ टफ सिचुएशन, यानी कि आप जो है विषम परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, ये भी एलिमिनेट। इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, यानी कि आप जो है खतरनाक सिचुएशन में हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 से 12 में है आपको कि ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, ठीक, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल वाज सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट ही वाज नॉट विथ देम, यानी कि सब लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि ही वाज नॉट विथ देम, यानी कि वह उसके साथ नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर आश्चर्यचकित थे इस सेंस में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे वेयर का। ठीक, ऑल वेयर सरप्राइज्ड यहाँ पर देखिए यूज हुआ है, यानी कि वाज या बेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका पैसिव वॉइस में चेंज्ड है। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रीड इन ऑर्डर बिकम वाइज, देखिए इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है? क्रम में। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे इन ऑर्डर टू बिकम वाइज, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इन ऑर्डर टू, यानी कि क्रम में। तो आप क्रम में पढ़ें बुद्धिमान होने के लिए, यानी कि मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप ए पढ़ें तो डायरेक्ट जो है आप क्यू या फिर जेड पर ना आए, आप ए के बाद बी ही पढ़ें, फिर सी, फिर डी, ई। तो यहाँ पर यही अर्थ कह रहा है कि यहाँ पर आप जो है एकदम क्रम वाइज पढ़ें, जिधर तिधर से नहीं पढ़ें। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 टू 14, यहाँ पे आपको डब्ल्यू एस का अर्थ बताना है। स्विंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि किसी के प्रति जो है बहुत ही कड़ा, मतलब आपके पास मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे बोलते हैं कि कनेक्शन एकदम बहुत ही ज़्यादा है, प्रबल है। तो यहाँ पर आपका यही आपको बताना है OWS के अर्थ में। मीक यानी कि दब्बू, यानी कि जो दब कर रहता है, नम्र व्यक्ति बहुत ही दब कर रहता है हर किसी से। ऑप्शन बी आपका वेमेंट, यानी कि प्रबल, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। एपैथेटिक यानी कि उदासीनता। इंपोर्टेंट यानी कि नपुंसक। क्वेश्चन नंबर 14, अ सीथ फॉर अ ब्लेड और स्वॉर्ड, यानी कि सीथ मतलब हो गया रखने वाली जगह, आप ब्लेड या स्वॉर्ड यानी कि तलवार को कहाँ रखते हैं? तो स्कैबर्ड में, यानी कि म्यान में आप रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए है। डिन्यूड यानी कि नंगा करना, कपड़े उतार देना। डाइवोल्स यानी कि उजागर कर देना, जैसे किसी का सीक्रेट जो है आपने उजागर कर दिया। एक्सपोज यानी कि बेनकाब कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 टू 16, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है लिटिगेंस। लिटिगेंस मतलब होता है मुकदमा करने वाला, जो मुकदमाबाजी करता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, लिटिगेंस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16, स्टोइकली यानी कि भावनाहीन तरीके से, यानी कि आपके अंदर जो है भावना मर गई है। ठीक, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। स्टोइक STOIC और उसके बाद ALLY स्टोइकली। ठीक, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 टू 18, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक जो है आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है। हम लोगों ने क्या सीखा है? चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना हमारा मेन काम होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दे दिया गया है। ठीक, तो अब इससे बस आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करेंगे, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज, अब देखिए यहाँ पर लार्ज किसके लिए यूज़ हुआ है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लार्ज जो यूज़ होगा हट के लिए, यानी कि झोपड़ी के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है झोपड़ी के सामने काफ़ी जगह जो है खाली थी, बट बिफोर इट वेयर प्लेस सेवरल स्टूल्स, लेकिन इसके पहले जो है बहुत सारे सामान रखे हुए थे। ठीक है, मतलब कि जगह जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके सामने जो है बस कुछ सामान रखे गए हैं। तो आप इस सामान को हटाइए और इस जगह को यूज़ करिए। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस करिए। अगर आप सीजीएल मेंस में बैठेंगे, जब आप अपीयर करें होंगे मेंस में,
वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ये सेंटेंस अरेंजमेंट के, ठीक। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए। इसके अलावा फिर आप पैसेज को भी पढ़िए अच्छे से, क्योंकि पैसेज भी आपको मेंस में 4 से 5 देखने को मिलते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस आपके 10 या 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये 3 सेक्शंस जो हैं, बाकी आपके ग्रामेटिकल रूल्स हो गए, OWS हो गए, IP हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, ये सब जो है आप प्रैक्टिस ज़्यादा थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, अगर मतलब जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा भी समय देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पर आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके मेरिट बनने में काम आएंगे। ये सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक, लेकिन इन्हें जो है बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करिए। क्या पैसेज हो गया, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन सेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए है, ये आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। इसका PDF जो है इस लेसन का हमारे टेलीग्राम चैनल है द इम्पेचस अकेडमी, आप वहाँ से जाएँ और इसे डाउनलोड करें। हम लेसन अपलोड करने के बाद जस्ट जो है वहाँ पर PDF शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको डेली जो है IB का एग्ज़ाम आपका फरवरी के 3rd वीक में होने वाला है। तो IB के लिए जो है हम करेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं PDF के फॉर्म में। उसके अलावा आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको PDF के फॉर्म में। तो आइटम्स आज खत्म हो गया, कल से आपको OWS के लेसन्स मिलेंगे PDF फॉर्म में, ठीक। तो आप जाएँ वहाँ पर विजिट करें, इन लेसन्स आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लेसन्स को देखते रहिए। कुछ समझ में ना आए तो वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट्स द हाउस एवरी डे। देखिए यहाँ पर द मेड वैक्यूम्स है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर जो है आपको इज MR का यूज़ करना होगा और उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म यूज़ करना होगा, ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ पर देखिए वेयर का यूज़ हो गया, और उसके बाद आपका ऑप्शन C है, तो यहाँ पर डस्टिंग एंड वैक्यूम, जबकि यहाँ पर वर्ब का 3rd फॉर्म, ये भी गलत। ये ऑप्शन D भी वो इसी फॉर्म में, ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन A है। तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑप्शंस को देखेंगे, एक बार एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। अगर आपको वॉइस में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर लेसन को जरूर देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नारेशन बताना है। द स्पेक्टेटर्स सेड, स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक, ब्रावो गुड हिट जय, यानी कि आपने बहुत ही अच्छा मारा जय, ठीक, ये उन्होंने बोला जो दर्शक हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्हें चीयर किया, मतलब कि अप्लाउड किया, प्रशंसा किया। जो भी प्लेयर जो हैं जय नाम के, उनका उन्होंने प्रशंसा किया कि आपने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है, ठीक। तो प्रशंसा करने के लिए अभी हम लोग कल भी लेसन में पढ़े थे कि अप्लाउड वर्ड यूज़ होता है, मतलब ये सिनोनिम एंटोनिम में पढ़े। तो यहाँ पर देखिए वही अप्लाउडेड का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पार्ट आपका पास्ट में है तो ये जो इन्वाइटेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, इसे भी आप इसी के फॉर्म में रखें। अगर ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट बनाएं, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसे भी प्रेजेंट बनाएं। चूंकि यहाँ पर सेड देख रहे हैं यानी कि पास्ट में है, तो हम यहाँ पर भी पास्ट बनाएंगे। तो अप्लाउड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अप्लाउडेड का यूज़ करेंगे, ठीक। अब बाकी उसके बाद आप यहाँ पर कनेक्ट करिए द एक्सपेक्टेड। जब यहाँ पर अप्लाउड हो गया तो फिर हम लोग ब्रावो का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये देखिए ब्रावो वाला ऑप्शन एलिमिनेट, द स्पेक्टेटर्स यहाँ पे अप्लाउड है, चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट में, इसलिए अप्लाउडेड का यूज़ करना है। ये भी एलिमिनेट, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट, क्योंकि ये भी वर्ब का 1st फॉर्म है, इसलिए हम जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन A के साथ, ठीक। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द इम्पेचस अकेडमी, आप उसके सर्च आइकन में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे नारेशन, तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा, ठीक। NARRATION नारेशन। तो इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा, आप उस PDF को पढ़ लीजिए। सारे टाइप्स के क्वेश्चन उसमें आपको बताए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को। चलिए पढ़ते हैं। एंड देन, हाँ ठीक, और तब से अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स, ग्लोरियस मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, शानदार, महान, प्रसिद्ध, ठीक। ग्लोरियस के बहुत सारे अर्थ हैं, आप जिस सेंस में यहाँ पर बताया आपको गया है उस सेंस में यूज करें। तो यहाँ पर ग्लोरियस मतलब हो गया बहुत ही अच्छे समय, ठीक। अच्छे समय। उसके बाद लेटर यानी कि आफ्टर अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स लेटर, यानी कि अच्छे समय के बाद, इट वॉज टाइम टू रिलक्टेंटली हेड अशोर। रिलक्टेंटली मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, यानी कि आप जो है इच्छा नहीं है, आप अनिच्छुकता के साथ क्या कर रहे हैं, हेड अशोर। अशोर मतलब क्या होता है कि आप जो है किनारे पर गए। उसके बाद जो है किनारे पर गए, और दिस मिनट यानी कि यहाँ पर देखिए आपका चूंकि
यहाँ पर जो है टाइम यानी कि सिंगुलर फॉर्म में शो कर रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, इसलिए हम जाएंगे दिस के साथ। दिस टाइम द स्ट्रोक्स वेयर मोर फ्लूइड, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रोक्स आ रहे थे, जैसे कि अगर आप नदी के तट के किनारे बैठे हुए हैं तो वहाँ पर जो नदी की जो धारे हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, वो क्या है, बहुत ही तरल हैं, पतले, मतलब जैसे आप किनारे पे होते हैं तो वहाँ पे पानी कम फ्लो होता है, तो वो बहुत ही पतले आपको दिखते हैं। द मूवमेंट्स मोर रिलैक्स्ड, यानी कि वो जो मूवमेंट्स था बहुत ही रिलैक्सेबल था, यानी कि आप आराम बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम, मैं पीछे मुड़कर देखा एक लास्ट समय। टू से हेलो अ क्लाउन फिश, क्या करने के लिए, तो टू से हेलो यानी कि हेलो करने के लिए क्लाउन फिश को। द रीज़न वाई आई केम टू द अंडमान इज, यही मेरा रीज़न था कि मैं अंडमान आया, मतलब कि इस तरह से, मतलब इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, बीच पर जाकर बैठने के लिए, घूमने के लिए, ठीक। एज आई वॉच्ड, यानी कि जैसा मैंने देखा, इट प्लेड हाइड एंड सीक, जैसा मैंने देखा, इट प्लेड, इट किसके लिए यूज़ हुआ, तो ये क्लाउन फिश के लिए यूज़ हुआ, यानी कि जो क्लाउन फिश है वो हाइड एंड सीक यानी कि नुका छिपी खेल रही थी। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, विथ अ सी एनिमोन, किसके साथ, विथ अ सी एनिमोन, यानी कि किसके साथ, तो एक सी एनिमोन, सी एनिमोन मतलब क्या हो गया, जो पेड़ पौधे से बने बॉल टाइप के होते हैं, जो नदी में आपको हमेशा या तालाब में, बीचेस में आपको देखने को मिलेंगे, तो किसके साथ, तो विथ अ सी एनिमोन बिफोर फ्रिस्किंग अवे। फ्रिस्क मतलब क्या होता है आपका, फ्रिस्क मतलब हो गया कि वहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं कि क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब कि नाच गान, खेलना कूदना, ये सब करने के पहले जो है वो नदी में जो है हाइड एंड सीक खेल रही थी, किसके साथ, एक एनोमेन के साथ, सी एनोमेन के साथ, ठीक। उसके बाद आपका क्या है कि सडनली आई रियलाइज्ड, यानी कि अचानक से मैंने ये रियलाइज किया, महसूस किया कि अ किनशिप, यानी कि उसका रिश्तेदार, किसका, तो क्लाउन फिश का रिश्तेदार जो है किनशिप, यानी कि रिश्तेदार, विद द ब्लू वाटर्स, विथ द ब्लू वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, यानी कि वहाँ पर जो है उसके रिश्तेदार को भी मैंने देखा जो बे ऑफ बंगाल से आई थी, ठीक है। यहाँ पर ऑफ द बे ऑफ बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल से वो आई थी, उसका किनशिप मत किसका, तो ये क्लाउन फिश का, ठीक। ये है इस पैसेज का अर्थ। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी हो गया टोटल क्वेश्चन नंबर 25 सेट नंबर 39 से। तो लेसन अगर आपको अच्छा मतलब लगा कि हाँ समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए, रेगुलर शेयर करते रहिए। जितना आप शेयर करिएगा हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, सीखेंगे, रिजल्ट होगा, अच्छी बात होगी, ठीक। तो और आपको जो है पीडीएफ चाहिए लेसन का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी के लिए भी आपको वहाँ पर सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में, थैंक यू।